अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग तथा शांति काल में यहाँ पे आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपसे दो प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा अनुगमन वेग किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न यहीं पे आपसे पूछा गया है अनुगमन वेग तथा शांति काल में यहाँ पे आपको संबंध स्थापित कर देना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे है किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में यहाँ पे आपको संबंध स्थापित कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है किरचॉफ के नियम लिखे एवं उनकी यहाँ पे आपको व्याख्या भी करना है। चौथा प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण बंजारा और बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं भौतिक शास्त्र में से बच्चों यूनिट 2 हम आपको आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है बच्चों ने कि यहाँ पे आपसे अध्याय 2 में से जितने भी बच्चों ने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे कि बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो गए बच्चों, हमें नहीं कि आपके अध्याय 2 में से पूरे क्वेश्चनों को बच्चों हम आपके लिए निचोड़ के ले आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, यदि बच्चों आप इस बारे ने कि 2025-26 में कि बच्चों आप बोर्ड पेपर में बैठने वाले हो तो बच्चों आप यानी कि इस क्वेश्चनों को पूरा आप यानी कि आपको प्रिपेयर करके आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में जाना है। ठीक है, यदि बच्चों ने आप मेरे बताए हुए इन क्वेश्चनों का पूरा प्रिपेयर नहीं करोगे तो बच्चों आप पूरा फेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को बच्चों ने आपको बोर्ड पेपर में जाने से पहले पूरा आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, ठीक है, जो कि बच्चों ने कि आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में आने ही वाला है। ठीक है, आप यूं मान लो कि बच्चों हमने आपके बोर्ड परीक्षा पेपर के क्वेश्चनों को हम आपको आज के इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको पूरा बताने वाला हूं आपके कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले, कैसे आने वाले, क्या रहने वाले, सब कुछ बच्चों मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि यहाँ पे आपके 2 नंबर के होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न है चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या समझते हैं? चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक व विमीय सूत्र यहाँ पे आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है? मात्रक लिखना है और विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको भी 2 प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको ओम का एक नियम लिख दीजिएगा, दूसरा प्रश्न यहीं पे आपसे पूछा गया तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है, जब आप ओम का नियम लिखेंगे अब इसका एक उदाहरण भी यहाँ पे आपको पूरा दे देना है। तीसरा प्रश्न है ओमी तथा अनोमी चालक क्या है, इसमें उदाहरण देकर इसमें आपको अंतर बताना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन। ठीक है, ओम तथा अनोमी चालक क्या, इसको आपको यहाँ पे बता देना, जो कि यहाँ पे आपका 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसमें आपको उदाहरण देकर भी इसको समझाना है। ठीक है, अगला इसी में है कि इसका आपको अंतर बताना। ठीक है, किसमें अंतर बताना है? ओमी तथा अनोमी चालक में यहाँ पे आपको अंतर भी बता देना है। चौथा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है तापीय प्रतिरोध थर्मिस्टर क्या है? ठीक है, इसके उपयोग को यहाँ पे आपको लिख दीजिएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में यहाँ पे आपको अंतर लिखिए, कोई 2 अंतर लिखना। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपके 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। छठवां प्रश्न है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। कितनी कर जाती है? 3 गुनी यहाँ पे कर दी जाती है। ज्ञात कीजिए कि उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों हो जाती है, यहाँ पे आपको बताना है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में 100% आने वाला है। ठीक है, आपको इसको पूरा प्रिपेयर करके आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में जाना है। 8वां प्रश्न है किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान यहाँ पे आपको कितना होगी, इसको आपको पूरा बता दीजिएगा। 9वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है चालक, अर्धचालक एवं विद्युत अपघटित प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आपका जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके 3 नंबर का होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में यहाँ पे आपको संबंध स्थापित कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध के बीच में यहाँ पे आपको संबंध स्थापित कर देना है। तीसरा प्रश्न है किरचॉफ के नियम लिखिए एवं उनकी व्याख्या को यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। चौथा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यहाँ पे आपको पूरा समझा देना है। ठीक है, मैं पेपर को थोड़ा यहाँ पे आपके लिए आगे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा क्लियर देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे पांचवा प्रश्न पूछा गया है आर सेलों का समांतर क्रम जोड़ा गया है, रेखा चित्र बनाइए तथा इसका बाह्य परिपथ बढ़ने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस धारा का मान कब अधिकतम होता है, यह वाला प्रश्न भी आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपसे छठवां प्रश्न पूछा जाता। ठीक है, आर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, रेखा चित्र बनाइए तथा बाह्य परिपथ बढ़ने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस धारा का मान कब अधिकतम होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम आपको इन्हीं प्रश्नों के अगले प्रश्न को हम आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम आपको कि इस प्रश्नों का पूरा आपको यहाँ पे रट के आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में जाना है। हमारे पास ऐसे यूनिट 3 ऐसे बच्चों हमारे पास पूरा पीडीएफ यहाँ पे आपके लिए पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। बच्चों हम इसी तरह आपको सभी चैप्टर के और सभी सब्जेक्ट के हम आपको इसी तरह आईएमपी क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको पूरा आपको यहाँ पे वॉच करना है। और बच्चों मैं आपको बता दूं इन सभी प्रश्नों का हम आपके लिए आंसर भी लेके आ गए प्रॉपर्ली। ठीक है, यहाँ पे आपसे 7वां प्रश्न पूछा गया है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। किसे में लिखना है, एक यहाँ पे आपका विद्युत वाहक बल हो गया, अगला विभवांतर में यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। कोई कितने 3 अंतर यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। 8वां प्रश्न है किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। क्या किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आपको यहाँ पे किन किन कारकों पर यहाँ पे निर्भर करता है, इसको भी यहाँ पे आपको बता देना है। 9वां प्रश्न है 10 वाट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5H हो तो प्रतिरोधकता का प्रतिरोध क्या है। ठीक है, जब परिपथ मंद हो तो सेल के टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, इसको आपको यहाँ पे पूरा बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा जाता है जो कि क्या है 3 ओम। ठीक है, यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर है। कितने वोल्ट का विभवांतर है, 3 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, लगाया जाता है। प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध में बहने वाली यहाँ पे आपको धारा का मान को आपको यहाँ पे पूरा ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है किलोमीटर सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किसका मान क्या निर्भर करता है, आंतरिक प्रतिरोध का। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको आपको यहाँ पे पूरा बता देना है। 12वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक विद्युत सेल का खुला परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है। कितना है, 6 वोल्ट है। इसमें धारा 2A लेने पर क्या लेने पर, धारा 2 लेने पर जिसका विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 4 वोल्ट यहाँ पे हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पे आपको पूरा ज्ञात करके बता देना है। 13वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसी चालक की चालकता तथा विशिष्ट चालकता का अर्थ समझाइए तथा उनके मात्रक को यहाँ पे आपको लिख के बता देना है। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 2 नंबर के प्रश्न बता दिए। ठीक है, और प्लस हम यहाँ पे आपको 3 नंबर के प्रश्न बता दिए। तो बच्चों ने कहा यहाँ पे हम आपको अध्याय 2 में से जितने भी 2 और 3 नंबर के प्रश्न आने वाले थे हमने आपको इन सभी प्रश्नों का हम आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। और रही बात बच्चों आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे वीडियो में कमेंट करना है कि सर आपको हमारी यूनिट 2 के नहीं कि आपको क्वेश्चन आंसर भेज दीजिए। सर कमेंट करके बच्चों आपको हमारे व्हाट्सएप में आ जाना और मुझे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है,
तो बच्चों यदि आपको इन सभी का आंसर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे बच्चों इसका आंसर हमने पहले से ही डाल दिए। ठीक है, आप जैसे ही हमारे व्हाट्सएप चैनल में आएंगे तो आपको वहां पे इसका आंसर पूरा देखने को मिल जाएगा। हम बच्चों इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं, यदि आपके कमेंट के ऊपर हम आपको इसका आंसर वाला का वीडियो भी हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे कोई अगली वीडियो में इसके आंसर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।